पौराणिक मोनी बाबा राष्ट्रीय मेले में पहले दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने छका प्रसाद। पौराणिक मोनी बाबा धाम मेले का आयोजन 15 दिसंबर से पहले दिन की शुरुआत की गई है, जिसमें लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। वहीं मेले की सुरक्षा व्यवस्था में सीओ सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस की कई टीम में लगाई गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और ड्रोन आदि से भी मेले की निगरानी की जा रही है। वहीं मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्र से दूसरे प्रांत से आए हुए लोगों के द्वारा भी स्टॉल लगाकर मेले में दुकान लगाई गई है, जो मेले को 4 चांद लग रही हैं। वहीं पौराणिक मेले में बच्चों के लिए झूले आदि भी लगाए गए हैं। पौराणिक मेले में दिल्ली से आए हुए भक्तों के द्वारा भी किया जा रहा श्रमदान। सुबह से ही भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सुबह से ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा पहुंचकर ग्रहण किया जाता है प्रसाद। वहीं मेले में पूर्व राज्य मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल, बच्चा सिंह राजा, बाबू परमार, लाखन सिंह आदि लोग पहुंचकर श्रमदान कर रहे हैं। 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन है, तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, 3 दिवसीय पौराणिक मोनी धाम के मेले में कई थानों की फोर्सेज लगाई गई है, साथ ही पीएसी और आरटीसी इनको भी डिप्लॉय किया गया है और खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है और पूरी पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है और भारी भीड़ श्रद्धालुओं की, लेकिन सबसे सकुशलपूर्वक शांतिपूर्वक चल रहा है। सर, क्या ड्रोन वगैरह से निगरानी भी ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और सादे वस्त्रों में भी लगे हैं, एलआईयू की टीमें भी लगी है, एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगा है। तो सर, क्या उप निरीक्षक जी और सी वगैरह की कितने काले टोटल 9 क्षेत्राधिकारी लगाए गए हैं और सिर्फ 26 एसएसओ है और बाकी सारी डिटेल में आपको दे। सर, क्या कोई मिनिस्टर वगैरह भी आ रहे हैं? अभी इसकी सूचना नहीं है, आने के बाद आपको बता। मेले का मेला है और क्या क्या तैयारी की गई है? देखिए, ये मेला आज से नहीं, बहुत पुराने से लग रहा है। एक गुरु जी के आशीर्वाद से ये मेला सन 1968 से लगातार भंडारा मेला ये सब चल रहा है और यहाँ पर पूज्य गुरु जी की तपस्थली है। जन्म स्थली तो गांव है, लेकिन ये जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है ये उनकी तपस्थली है। यहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की है और यही उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। ये आज आगे चल करके आज मौनी बाबा धाम के नाम से यह स्थान जाना जाता है। पूज्य स्वामी जी के गुरु जी यहाँ आते थे, उनकी भी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। लोग उनके दर्शन करते हैं। हनुमान जी, शंकर जी और गांधिया तमाम देवताओं के आप यहाँ देख रहे हैं, सब लोग दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ राष्ट्रीय मेला लगा हुआ बहुत बड़ा मेला है, जिसको दिन भर में घूम पाना संभव नहीं है। दिन में भीड़ को चित्रित करने के लिए इधर अच्छे कलाकारों के द्वारा नाटक का कार्यक्रम, रात में रामलीला का कार्यक्रम, दिन में उधर बच्चों के द्वारा तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही है और मेला भंडारा ये सब जगह भीड़ बटे, इसका उद्देश्य ये भी है और पुलिस स्वामी जी का आशीर्वाद मिलने, इसके लिए भी स्थान सिद्ध है, मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है। क्या मानना है, यहाँ पर लाखों की तादाद में आते हैं श्रद्धालु, कहीं ना कहीं बाबा जी का प्रताप है। निश्चित रूप से जब कोई महापुरुष से जन्म लेता है सभी प्रकार की भीड़ इकट्ठा होती है। हम देखते हैं कि किसी समय बहुत भीड़ होती है और जब व्यक्ति नहीं रह जाता तो भीड़ कम होती है, लेकिन आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके न रहने के बाद भी और इसी प्रकार की भीड़, इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे दिल्ली के जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं और व्यवस्थापक लोग हैं, वो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? मेले में और भंडारे में पुलिस की व्यवस्था रहती है। मंदिर में यहाँ बगल में चौकी है, चौकी के द्वारा ही यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था होती है और कोई अलग से सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
मेला लगता है और भंडारे क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो स्वामी जी की बहुत बड़ी असीम कृपा से देखो मेले का तांता लगा हुआ है। ये तांता जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जंगल के अंदर मंगल और हनुमान जी की असीम कृपा से 24 घंटे यहाँ पर सीताराम का उच्चारण होता है। और स्वामी जी के लाखों भगत और दिल्ली में भी काफी लोग यहाँ आए हुए हैं और ये बहुत बड़ा विचार है। सभी तरीके से लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है, बच्चों को प्रतियोगिता मिलती है, बहनों को आने जाने में सुविधा मिलती है, साधु संतों को भंडारे का सब लोगों का भंडारे का 3 दिन का मैंने गया था कि स्वामी जी का आश्रम दिल्ली में भी बना हुआ है। दिल्ली में भी 2 आश्रम बने हुए हैं और जन्माष्टमी उत्सव मनाते थे स्वामी जी और उसके अंदर 1 लाख लोग प्रसाद के तौर पर लेने आते हैं। 1 लाख लड्डू के प्रसाद से कई परिवारों को घरों में भी प्रसाद पहुंचा था। बहुत बड़ा नीचे से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक, अमीर से लेकर अफसर तक, अफसर से लेकर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब विचारों के लोग वहाँ पर अपना हिस्सा लेते थे। और स्वामी जी की असीम कृपा से उस गली से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बांदा में प्रचार जिस तरीके से रहा है तो वाकई बहुत सराहनीय है। स्वामी जी की असीम कृपा कई लोगों पर रही है और किस तरीके से जंगल में मंदिर होते हुए आप कौन देख रहे हो। मेरा नाम भीमचंद है, मैं दिल्ली से हूँ और स्वामी जी की असीम कृपा रही। तो मैं आपको बता दूं जब मैं 10th के पेपर देने गया तो 1 घंटे का मेरे पास स्वामी जी ने मुझे टाइम दिया था सीताराम जपने का और उस दौरान मैं तो रामायण पढ़ लो, रामचरित मानस पढ़ लो 1 घंटे में और मैंने हिंदी और संस्कृत की दोनों पाठ करने के बाद एग्जाम देने गया 10th के और मुझे नहीं पता किस तरीके से मैं अच्छे नंबरों से भी पास हुआ। ये सब स्वामी जी की कृपा। स्वामी जी की असीम कृपा कई लोगों को हुई। कई लोग जो बिल्कुल उठाए नहीं उठते थे वो दौड़ते हुए मंदिर में आते हुए हमने देखे।